संत कबीरनगर जिले की उर्मिला विश्वकर्मा, जिन्हें लोग आज आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। 40 वर्षीय उर्मिला विश्वकर्मा एक गृहिणी हैं और उर्मिला पिछले 20 वर्षों से हथौड़ा चलाकर वेल्डिंग कर लोहे का सामान बनाती हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है भैया, चाहे वो घर में करें चाहे बाहर करें और कोई भी काम करें। वेल्डिंग मशीन से लेकर ड्रिल मशीन और हथौड़ा चलाना अब उर्मिला की जिंदगी बन चुकी है। संत कबीरनगर जिले के धनगढ़ा तहसील क्षेत्र में आने वाले महाखरपुर हैसर बाजार धनगढ़ा की रहने वाली उर्मिला विश्वकर्मा नाम की इस महिला की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा है। यही बगल में मेरा गांव पड़ता है किशोरी, वहाँ पे हम लोगों की बड़ी पतन हुई। छोटे परिवार से आने को लेकर गांव में भी कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और इन्हीं दुश्वारियों से निकली उर्मिला आज त्याग और परिश्रम की मिसाल बन चुकी है और आज लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। आज 40 साल की उम्र में भी उर्मिला हथौड़ा चलाकर लोहे का सामान बनाती हैं, जबकि वेल्डिंग और लोहे का काम अक्सर आपने पुरुषों को ही करते देखा और सुना होगा। 16 साल की उम्र से ही लगातार संघर्ष की प्रतिमूर्ति है उर्मिला विश्वकर्मा, जिन्हें कभी महिला होने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उर्मिला कहती हैं कि संघर्ष से जीवन में डटकर बने रहना ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है और संघर्ष से लड़ते रहना, डटे रहना ही कामयाबी की असली कुंजी है। आपको बता दें कि उर्मिला विश्वकर्मा के पिता रामबख्श लखनऊ में लोहे के कारीगर थे और चोट लगने के कारण उनकी हालत काफी नाजुक हो गई थी और 2002 में उनका निधन हो गया। रामबख्श की मौत होने के बाद उर्मिला उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन परिवार में सबसे बड़ी होने की वजह से छोटे भाई और बहनों की पूरी जिम्मेदारी उर्मिला विश्वकर्मा ने अपने कंधों पर उठा ली और तब से लेकर आज तक लगातार संघर्ष कर भाई बहनों को पढ़ाने और उनके खाने पीने के खर्च को बेहतर बनाने के लिए लोहे का काम शुरू किया, जिसमें शटर ग्रिल वगैरह बनाकर अपना निजी खुद का मकान और दुकान बनाकर समाज में एक अपना स्थान बनाया है। उर्मिला का मानना है कि अगर किसी काम को करने के लिए ठान लिया जाए तो उसमें महिला या पुरुष का कोई औचित्य नहीं बनता है और जिंदगी को एक नया आयाम दिया जा सकता है। उर्मिला चाहती है कि सरकार से उनको अनुदान मिले, जिससे वो काम को और बड़े पैमाने पर बढ़ाकर लोगों को रोजगार से भी जोड़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी पहुंच अधिकारियों तक नहीं है। पहले थोड़ा बहुत सरकारी काम मिलता भी था, लेकिन अब वो भी मिलना बंद हो चुका है। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। हार्डवर्क काम हम इसलिए किए भैया कि क्योंकि यही बगल में मेरा गांव पड़ता है किशोरी, वहाँ पे हम लोगों की बड़ी पतन हुई, जिसको देखते हुए हमको ऐसा कदम उठाना पड़ा। और जब हम बाहर निकले, पहले सिलाई कर रहे थे होजरी लाइन का, उससे नहीं खर्चा वर्चा नहीं परिवार चल पाया, तो दिमाग में बैठा कि जो हम लोगों का पुश्तैनी काम है उसी को किया जाए। तो हमने इसी में कदम रख दिया, इसमें हमको सफलता मिली भैया। पुरुषों का काम है, आप महिलाएं को इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेती हैं? ये मेरे गांव के कुछ महोदय लोगों का देन है, जिसकी वजह से मुझे इस काम में आना पड़ा, क्योंकि वो लोग हम लोगों से चौका बर्तन यही सब करवाना चाहते थे, निचले स्तर तक रखना चाहते थे। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है भैया, चाहे वो घर में करें चाहे बाहर करें और कोई भी काम करें, तन मन से करें, मेहनत से करें, लगन से करें, तो कोई काम बहुत हार्ड वर्क नहीं हो सकता है। इस समय देखिए बहुत सारी महिलाएं कहाँ से कहाँ लोग पहुंच रही हैं, पुरुष लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ महिलाएं पहुंच जा रही हैं। ये उनके अंदर लगन है तभी तो जा रही हैं। आपको परेशानी होती होगी? हाँ, परेशानी होती है। कैसी परेशानियां सामने होती है वेल्डिंग काम करने का? बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। मान लीजिए कभी लाइट नहीं है तो कभी लेबर नहीं है, कभी कोई नहीं है, और लोहे का काम अकेले तो होगा नहीं, कोई न कोई एक आदमी सहयोग होना चाहिए। महिलाओं से कहने का मतलब यही है कि वो कभी मतलब बहुत अपने आप को कमज़ोर ना समझें, कुछ करें धरें, अपने आप को मजबूत हों। सरकार से कहने का मतलब यही है, सरकार से कुछ सहयोग मिले, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
काम मिले सरकार से, बहुत सारा काम है। सरकार से पहले तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? अब इसका सिस्टम सब अलग अलग कर दिए हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। पहले था यहाँ लोकल में किसी अधिकारी को मिल जाता था, किसी अध्यापक को मिल जाता था, आ जाता था काम थोड़ा बहुत तो कर लेते थे। अब कई साल से जो है ये सब काम मिल ही नहीं रहा है। क्या है, महिलाओं को कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस लगन से, मेहनत से, लोग ईमानदारी से करें। पिताजी को चोट लगी, दवा इलाज बहुत हुआ, एक्सपायर भी हो गए। घर गृहस्थी बहुत कमज़ोर थी, भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, हम ही बड़े थे। तो यही हमारे समझ में आया जो घर पे चलता था पहले से, मतलब इस तरह से नहीं चलता था, लेकिन दिमाग में यही आया कि यही काम हम कर लें। कितने सालों से कर रही हैं आप? ये हमको हो गया 25 साल। आपकी एज क्या होगी? आप इस एज मेरी वही 40 की है। आप 40 साल की उम्र में होकर इतना हार्डवर्क काम कैसे कर लेती हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो है लोग अपना कोई भी काम करें, चाहे खेती से करें, चाहे मतलब कोई भी काम रहे। खेती गृहस्थी में भी लोग बहुत बहुत सारा काम कर रहे हैं। खेती में भी, खेती में सब्जी उगाना और सब करना, लोहे में, होजरी लाइन में, जो भी कोई करे मन से करिए। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।